नमस्ते दोस्तों आप सभी को स्टडी विद पीके सिन्हा चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं हूँ दहीफड़ गांव बड़मौली, जो कि बीड डिस्ट्रिक्ट में है और तालुका इसका आता है केच। यहाँ पर आने के बाद मैंने पूरे गांव का भ्रमण किया। गांव का भ्रमण करने के साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर शालिनी कराड थी, जो कि इसी गांव की रहने वाली हैं और उन्होंने अपना पूरा बचपन करीब 24 से 25 सालों तक इसी गांव में, जो कि आपके पीछे मेरे कैमरे से पीछे की तरफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बिताया है। मैंने आज पूरे दिन गांव की कई लोगों से मिला और गांव की स्थिति को समझा और शालिनी ताई ने अपने जीवन में किस तरह से सफलताओं को हासिल की है, उनके व्यू को हमने आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। दोस्तों इसमें 3 सीरीज में पूरा का पूरा होगा। यहाँ की जो देवी है, जो बड़मौली जिन्हें कहा जाता है, उनके बारे में एक वीडियो है। दूसरा वीडियो जो कि आप अभी देख रहे हैं शालिनी ताई के बारे में, उनके जीवन से संबंधित है, उनके भाई बहन और दादा के बारे में है। और तीसरा जो कि आखिरी पार्ट होगा, उसमें हमारी जो शालिनी ताई की मदर हैं, जिनका कि स्वर्गवास हो चुका है और आज उनका पुण्यतिथि भी था, तो उनके लिए और दादा के लिए श्रद्धांजलि के लिए एक हमने छोटी सी सभा का आयोजन किया था। तो ये तीसरा पार्ट अंत में होगा। दोस्तों बने रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। दोस्तों ये जो जगह आप देख पा रहे हैं, ये जगह पर शालिनी मैडम का जन्म हुआ है, डॉक्टर शालिनी कराड का, और ये उनका पुराना घर यहीं पे था। अभी ये जगह कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल भी नहीं है और इसके बारे में शालिनी ताई खुद बताएंगी। ये जो जगह आप अभी देख पा रहे हैं, ये शालिनी ताई का सबसे पुराना घर था और जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो इनकी यादें ताज़ा हो गई है। अब शालिनी ताई से हम पूछते हैं, ताई आप कुछ बताएं इस जगह के बारे में। ये मेरे मम्मी पापा का सबसे पहला घर है और यहाँ मेरा जन्म हुआ है यही घर में। और मेरे मम्मी यहाँ एक आई थिंक 10 बाय 10 का घर था। उनके मम्मी पापा भी यहाँ रहते थे, उनके 2 भाई, सबका जन्म यही हुआ और मेरा जन्म यही जगह में हुआ है। दोस्तों यह आपको देख करके नहीं लगता कि हर कोई के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है? शालिनी ताई जिस गांव से निकली, ये दहीफड़, और ये जगह आप देख लो, ये 400 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं होगा। और शालिनी ताई ने जो मुकाम हासिल किया जीवन में, इनके मौसी और उनके परिवार यहाँ पे हैं, ये सही मायने में हर महिलाओं के लिए एक दृष्टिकोण हो सकता है। आगे कैसे बढ़ा जाता है, कठिनाइयाँ आती हैं और उससे बढ़ कर के जो समाज के लिए कुछ कर पाता है। और आज शालिनी ताई बहुत भावुक दिख रही है, हो भी सकती है। कारण ये है कि यही मेहनत आज हमारे हर भारत के महिलाओं को करनी चाहिए। और जबकि इस गांव में अगर मैं पूरे जगह पे अभी आपको दिखाऊंगा, घूमते हुए देखने के बाद ये लगता है कि हर नवयुवक के लिए तो प्रेरणा है ही, खास करके महिलाओं के लिए शालिनी ताई एक मिसाल साबित होती हैं। दोस्तों आगे हम फिर से देखते हैं। ये जो जगह है, ये शालिनी ताई का बाद का घर जो अभी आपने देखा, उसके बाद ये घर बनवाया दादा ने और शालिनी ताई ने अपना मैक्सिमम टाइम यहीं पे बिताया है। और जब तक ये इस गांव में रही हैं, ये जगह पर ही दादा, दोनों भाई और शालिनी ताई, ये जो जगह आप देख पा रहे हैं, ये जगह पर दादा और आई हमेशा बैठा करते थे, जहां अभी शालिनी ताई बैठी हैं। शालिनी ताई कुछ बताएं इस जगह के बारे में। ये जगह आपकी यादों से बहुत जुड़ी हुई है, ये कमरा। और हाँ, मेरे एज 2 साल से मेरा एज 26 तक मैं यही घर में रही हूँ जी। यहाँ एक मिट्टी का घर था जी, फिर बहुत लंबा घर है, यहाँ से 7-8 रूम है। तो ये हमारा बैठक रूम था। जिसके भी घर में बारिश में अगर जिसके घर में जगह नहीं है, वो लोग यहाँ कोई भी सोता था। ये रूम है वो, यहाँ मेरे मम्मी और पापा बैठते थे और ये सब ओपन स्पेस था आगे जी। तो फिर अभी तो ये लोगों को दे दिया है
यही फ्रेंड थे उनको दे दिया। तो यहाँ सब लोग आके रात को चर्चा विनिमय सब डिस्कशन होते थे। किसी की शादी जमती थी, किसी के तंटे झगड़े मिटाते थे, रोज यही काम था उनको। और सब लोगों को सुबह सुबह सबको चाय पिलाना, उसके घर में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना, मेरे पापा का यही काम था। और मम्मी सबको चाय पिलाती थी, जिसको खाना है वो खाना खाते थे और सबको चाय पिलाना सुबह शाम। फिर शाम को कभी कभी एक साथ बैठ के भजन गाना, देवी है हमारी वडमौली, उसके गाना भी यहाँ होता था। यस मैडम, मतलब शशिकांत सर, शशिकांत, शरद शरद और मैं। तो शरद और शशिकांत यहाँ क्रिकेट खेलते थे। ओके। जब भी हम छुट्टियों में आते थे ना, तो यहाँ क्रिकेट खेलते थे सब। यस। इनफैक्ट मेरा बेटा यश, वो भी 5 साल का था जब तक हम यही घर में रहते थे। यानी आपकी शादी भी इसी घर से हुई? ये मेरी शादी इसी घर से हुई, शशिकांत की शादी इसी घर से हुई। अच्छा, बाला साहब कराड़ यहीं पे दुल्हा बन के आया है? 5 साल आते थे। अच्छा, तो ये है मेरी आंटी को घर दे दिया है जी जी जी, बहुत अच्छा। हाँ। दोस्तों, यहाँ पर अभी अभी आपने सुना शालिनी ताई से, शालिनी ताई का पुराना घर भी आपको दिखलाया, जो कि अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं है और उन्होंने अपने मौसी जी को दे दिया है। और ये जो घर जहाँ की शालिनी ताई ने अपने जीवन के, आप कह सकते हो कि ये कर्म भूमि रही है, ये गांव और ये घर, और ये बहुत ही महान हुआ। इसलिए महान हुआ क्योंकि जब पेरेंट के बच्चे कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिससे उनका भी नाम होता है, समाज का भी नाम होता है और देश दुनिया और गांव का तो नाम होता ही है। दोस्तों, शालिनी ताई इसमें साफ मिसाल है यहाँ पे। कैसे? क्योंकि मेरे को ये कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही है कि शालिनी ताई अपने इस गांव बड़मौली का नाम रोशन किया है, दहीफड़ बड़मौली का नाम रोशन किया है। इसलिए क्योंकि ये महिलाओं में सर्वप्रथम इस गांव की पहली महिला डॉक्टर हुई जिन्होंने MBBS भी पूरा किया और गायनी की जो स्पेशलिटी की डिग्री होती है उसको भी पूरा किया। शालिनी ताई से मैं पूछना चाहूंगा। एक्चुअली महिला से नहीं, पूरे यहाँ का जो हमारा तालुका है, 40 गांव है, ये गांव के अंदर 40 छोटे छोटे गांव हैं, उनमें से पूरे इसमें पहली डॉक्टर हूँ मैं। केवल महिला नहीं, सब में पहली MBBS डॉक्टर हूँ। और मैं जब यहाँ स्कूल में पढ़ती थी तो पहली महिला भी हूँ जिनको 4th के आगे, 4थी के बाद मैं ही पढ़ी हूँ। जब हम स्कूल में इकट्ठा रहते थे प्रार्थना के लिए तो 500-600 लड़के और मैं अकेली लड़की थी, एक ही लड़की। आप लोगों ने जरूर सुना होगा शालिनी ताई ने जिस तरह से बताया, और एक गर्व की बात है, हमारे साथ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी ये देखना है कि आने वाले दिनों में, उस जमाने में जब बिजली भी नहीं होती थी, घर में सुविधाएं की कमी होती थी, फिर भी शालिनी ताई ने एक मिसाल कायम किया। इनके घर में आज डॉक्टर शशिकांत हैं और मैडम हैं। मैडम ने पहले रास्ता बनाया और फिर पीछे से पूरी कारवा चली गई। और नवयुवकों को मैं कहना चाहता हूं, जो सुन रहे हैं ये सारी बातें, उन्हें भी ऐसे ही जुझारूपन होना चाहिए। कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए और देश दुनिया में अपनी मिसाइल कायम करनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे अभी आपने देखा कि ये जितने भी घर हैं, ये घर की यादें मैडम को बिल्कुल ताज़ा हो आई है। अभी हमने देखा कि ये जो नीम का पेड़ है बहुत ही पुराना है, जब मैडम छोटी होती थी और इनके भाई पिताजी जब होते थे तब से। और यहाँ पे बताया इन्होंने कि बहुत सारे सीताफल के पेड़ हुआ करते थे, जिसके आज भी कुछ अवशेष आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और मैं अभी एक शब्द कहना चाहता हूँ कि ये पेड़ पौधे रियली में सजीव होते हैं। वो देखते हैं, समझते हैं हमारी सांसों को, हमारी स्पर्श को, और वो अनुभूति भी लेते हैं कि ये बचपन वापिस लौटा है। और दोस्तों, इसीलिए हमें प्रकृति को प्रेम करना चाहिए, अपने पुराने जगहों को भूलना नहीं चाहिए, और यही हमारे जीवन का इंस्पिरेशन होता है। दोस्तों, आपको एक बात और बताऊं कि मैडम की जब शादी हो गई तो पहला बच्चा यानी कि डॉक्टर यश, जो कि आज नागपुर में MBBS कर चुके हैं और मास्टर डिग्री की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी बचपन यही गलियों में, यही छोटे जगहों पे आगे की तरफ बढ़े हैं। उन्होंने बचपन के 5 साल यहीं पे बिताए हैं। फिर जीवन में जिस तरह से आगे बढ़ते जाता है इंसान, कमाता है, पैसा कमाता है, इज्जत कमाता है, ये सब चीज़ अर्जित किया जाता है, लेकिन अर्जन करने वाला सेल्फ खुद इंसान ही होता है।
दोस्तों दहीफर मौली में बाई जो कि बाई यहाँ पर रहती थी और आज उनका पुण्यतिथि भी है। और अगर ऐसे देखा जाए तो बाई ने अपना पूरा जीवन यहाँ पर बिताया और आज मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि उन्होंने इस जगह पे अपने बच्चों के साथ रहते हुए उन्हें आगे बढ़ने का प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया और अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि आज देश दुनिया में वो नाम कमा रहे हैं। और हम सब सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं बाई को आज के दिन में। और मैं जब आज से 6 साल पहले यहाँ आया था तो आई उस टाइम हमारे लिए सारी व्यवस्था गांव में करके गई थी, रहती थी, हमेशा खाना बनाना, और हमारी डॉक्टर यहाँ पर परीक्षा दे रही थी तो उनके साथ बड़ मौली जो मंदिर है वहाँ भी लेके गए थे। आज मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है कि आज मैं आई के पुराने घर के तरफ आप लोगों को लेके आया हूँ। इनके जमाने का खासियत है ये है क्योंकि ये रोटी हाथ और थपाती ऐसी, ये रोटी सिर्फ हाथ पे ऐसी बनती है और वो इतना टेस्टी रहता है। ये चूल्हा है तो ये चूल्हे पर जो रोटी ऐसी हाथ की बनाती है वो ऐसे ऐसे करके, और नहीं उसका टेस्ट अलग है, इसका टेस्ट बहुत अलग है। और आज हम ये 2 रोटी भी आपके लिए खाना लेके जा रहे हैं ऊपर। यस, ये दोस्तों ये एक्चुअली बाजरे की रोटी है, बाजरा रोटी। ज्वारी और बाजरा दोनों महाराष्ट्र का स्टेपल फूड है और यहाँ बहुत आयता में पैदा किया जाता है क्योंकि इसमें पानी कम लगता है और ऐसे क्षेत्रों में खासकर बीड डिस्ट्रिक्ट में पानी थोड़ी कम होती है तो इसकी फसल अच्छा होती है। और हमारे सामने माता जी हैं जो कि अपने हाथों से थोड़ी थोड़ी थापते हुए इसको गोल गोल करते हुए एक बड़े आकार तक ले जाती हैं, फिर उसमें पकाती हैं। और आज हमारे लिए 2 रोटी लेके चल रहे हैं। और दोस्तों आप लोग जब भी मौका मिले ज्वारी और बाजरे की रोटी जरूर खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज वो म्हणलं बघा आता सगळ्यांचं सकाळी सकाळी। बरं ठीक आहे। वो तैयार है, पूरा तैयार हो गया। ये मावा तैयार किया हुआ है जो कि ओरिजिनल मावा गांव का, और ये भजन किया जाता है यहाँ पे। और ये हवा के लिए यहाँ पर मावा तैयार किया जाता है। ये भाई देखो यहाँ पर दूध से मावा बनाया जा रहा है और इसमें कहीं भी चूल्हे के जैसा आकार नहीं है, बट नीचे की तरफ से लकड़ियाँ और यहाँ से हवा उसको छोड़ा जाता है जो कि इलेक्ट्रिक से लगा हुआ है। भाई से मैं बात करता हूँ। भाई ये मावा जो है कितने लीटर पे क्या निकलता है? गाय का 5 लीटर मध्ये आणि म्हैस का 3.5 मध्ये। भैंस का अगर 5 लीटर दूध हो तो 1 किलो मावा बनेगा। और गाय का नहीं, गाय का 5 लीटर दूध के सामने 1 किलो इस तरह का मावा तैयार होगा। और अगर भैंस का दूध है तो 3.5 में 1 किलो तैयार होगा। ओके। एंड आपको 1 किलो मावा के पीछे 30 रुपए मिलता है। देखिए कितने देर में 5 किलो दूध का तैयार हो जाएगा? 5 किलो का 1 तास लगता है। 1 तास। और 10 किलो का भी 1 घंटा? नहीं, ज्यादा लगते हैं। मतलब कि कम से कम 1 घंटा में ही तैयार हो पाएगा। 5 किलो या 10 किलो दूध लेने के बाद इसको 1 घंटा आपको इस तरह से हिलाना पड़ता है। ओके। इसके सामने से आपको 1 किलो मावा के पीछे 30 रुपया मिलता है। जितना मावा तैयार हुआ उसका आपको 30 रुपये आपको देना पड़ेगा। और बाजार में कितने में बेचते हैं? बाजार में 250-300, मग तुमचं जसं पुढं चलतंय तसं व्यापार बदलतो। ओके, ठीक है। ये बस स्टैंड है दहीफर बड़मौली का। यहाँ पर सारे राज्य की बसेस और
कुछ दिन मार्केट, खास कर बुधवार के दिन यहाँ पर बाज़ार लगते हैं, जिसमें सब्जी और ज़रूरत की सारी सामान उपलब्ध हो जाती है। देखिए, एक ग्राम पंचायत कार्यालय है जो कि आप सामने देख रहे हैं। ये पानी की टंकी है और ये जो खाली जगह है, ज़्यादातर समय यहाँ पे पार्किंग और राज्य सरकार की बसेस आके रुकती है और हर बुधवार को मार्केट लगता है। आ चुके हैं आई के, और दादा ने जो घर बनाया, जो कि बाद में यहीं पे रहे, और यहाँ पर हम आ चुके हैं। ये देखिए, ये सुंदर सा, और उनकी सफलता, उनकी कार के बाद उन्होंने अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण समय यहाँ पे बिताए और अंत समय तक यहीं पे रहे। ये बहुत ही भव्य घर है, बहुत ही सुंदर घर है। मैडम, आई यहाँ पर जब शिफ्ट हुए तो कौन से साल में आए थे? आई यहाँ शिफ्ट होने की बहुत अच्छी याद है मेरे पास। 3 अगस्त 2004 में हम ये घर में आए। 3 अगस्त 2004, जब मेरा छोटा बेटा पार्थ का बर्थ हुआ, जन्म हुआ, तो वो जो पुराना घर आपने देखा, वो घर में पापा बोलते थे कि नहीं, तेरा बेटा मैं इतने अच्छे घर में लाऊंगा, दो डॉक्टर का बेटा है, इतना अच्छा, तो उसके लिए इतना फास्ट इसको कलर दिया। वो काय झाला, तो ये घर मेरे बेटे के लिए बनाए, इसको लाने के लिए, वेलकम करने के लिए। शशिकांत ने इसको अच्छा सा डिजाइन किया है, डॉक्टर शशिकांत, छोटा भाई, इसमें पूरी मेहनत लगाई है ये दादा के घर करने में। और शरद तो तब इंजीनियरिंग कर रहा था, तो 2004 में ये घर बनाया। तो करीबन 11 साल मेरे पापा और मम्मी ये घर में है। ये घर में भी वही चलता था, वहाँ कॉर्नर पे मेरे पापा बैठते थे वहाँ, और सब लोग इकट्ठा करते थे, किसी के झगड़े, किसी का घर का, सभी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करते थे। दादा मेरे सरपंच भी थे उस टाइम, तो उन्होंने ये गांव में इतना बड़ा पानी योजना लाया, जबकि वो बहुत बीमार थे उस टाइम, लेकिन वो ऑपरेशन किया वाला पट्टी लेकर मंत्रालय में जाके उन्होंने गाँव के लिए बहुत बड़ा पानी का योजना लाया। ये घर हमेशा लोगों से गजबजा हुआ रहता था, चाय पानी खाना, फिर शाम को फिर से इकट्ठा होना, और बच्चों को खेलने के लिए गार्डन तक किया था पापा ने। और जिसको घर में पीछे 5-6 रूम बनाए वाले हैं, तो उसमें भाई जैसा ही है वो गोरख, वो रहता है वहाँ। अभी तो मम्मी पापा यहाँ नहीं है, लेकिन मेरे दोनों भाई रोज़, भाभी भी सरपंच हुई है अभी, और छोटी भाभी है, तो वो भाभी स्कूल और कॉलेज देखती है, बड़ी भाभी सरपंच हो गई है। तो गांव का कारोबार, स्कूल का कारोबार, अभी रोज ये घर खुला है, लोगों से फिर से गजबजा हुआ घर है। शायद वो मम्मी पापा की पुण्याई है, ये घर कभी बंद ना हो जाए उनके पीछे, और ये घर से सबको आशीर्वाद सब मिले, और हम भी आते हैं अभी। मैडम, मेरे हिसाब से दोनों बड़े पुण्य आत्मा थे, और दोनों की इतनी महान कृति है कि उन्होंने के जाने के बाद भी लोग याद करते हैं स्कूल के रूप में, एक अच्छे समाज सुधारक के रूप में। और आज जो गांव की बाद में जो बच्चे हैं, जैसे शशिकांत जी वापिस सरपंच हुए, आपके पिताजी भी सरपंच रहे हैं, तो ये सब उनकी कृपा है। और उस कृपा के माध्यम से आज हम दोस्तों, हमने देखा, पूरे गांव का भ्रमण भी किया, और इस सब का अगर आपको कुछ प्रश्न है, कुछ चीज़ें हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद मैडम।